मेरी तरफ से सलाम। मैं खुद को आप सबके सामने मुतारिफ करवाते हुए खुदा का नहायत शुक्र अदा करती हूँ। मेरा नाम है तंजीला फैसल और मेरा ताल्लुक सादा वाली कलीसिया से है। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है मुबारक जुम्मा सानहा या फतह। अजीजों, आज हम एक ऐसे दिन की याद मनाते हैं जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा तजाद था। एक ऐसा दिन जो इंसानी फहम से बालातर है। एक ऐसा दिन जिसे दुनिया सानहा कहती है लेकिन कलीसिया फतह पुकारती है। अजीजों, आज से 2000 साल पहले एक पहाड़ी पर तारीख का सबसे अजीब मंजर पेश आया। एक तरफ जमीन लरज रही थी, चट्टानें तड़क रही थी और सूरज बुझ सा गया था, और दूसरी तरफ एक ऐसी पुकार गूंजी जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। तारीखी खूने मसीह है पैगामे कलवरी, तारीखी खूने मसीह है पैगामे कलवरी, तल्ख मौत का एक जाम है जामे कलवरी। कोड़े कील कांटे सिरका नेजा और सलीब, कोड़े कील कांटे सिरका नेजा और सलीब, बड़े ही कर्ब की शाम है शामे कलवरी। अजीजों, जिस मसीह ने हजारों को खाना खिलाया था आज वो भूखा था। पतरस ने इनकार किया, यहूदा ने बेचा और बाकी शागिर्द खौफ से छुप गए। ये इंसानी बेवफाई का सबसे बदतरीन नमूना था। रोमी हाकिम पिलातूस ने हाथ धोकर उसको बरी कराना चाहा, लेकिन बेगुनाह का लहू बहा दिया गया। वो पीठ जिस पर कोई दाग न था, लेकिन कीलों से उसे भी उखेड़ दिया गया। अजीजों, एक ऐसे शख्स को मौत की सजा सुना दी गई जिसने बीमारों को शिफा दी थी और मुर्दों को जिंदा किया था। यह इंसाफ का कत्ल था, जहां हजूर ने एक डाकू को रिहा करवाना चाहे और जिंदगी के सांप को मसलूब करने का मुतालबा कर दिया। अजीजों, अगर हम जिस्मानी तौर पर देखें तो ये एक अजीम अलमिया था। एक बेगुनाह को गुनाहगारों की जगह मसलूब करना, दोस्तों का छोड़ जाना, अपने शागिर्द का धोखा, ये सब जुल्म और इंसानी बेवफाई की इंतहा थी। अजीजों, यीशु ने सलीब पर बड़ी ही बुलंद आवाज के साथ कहा कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब खुदा ने ये बात कहे तो उसने लम्हाती तौर पर बात से अपना चेहरा मोड़ लिया था और हमारे गुनाह अपने कंधों पर ले लिए थे। ये एक ऐसा सानहा था कि हालिक अपनी तहलीक के लिए ही तन्हा रह गया था। अजीजों, अगर हम दूसरी तरफ ईमान की आंख से देखें तो ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये एक अलमिया था। एक ऐसा अलमिया जिसकी राह से फतह की निकली, जिसने तारीख का रुख मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। अजीजों, जब मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, जिसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब ये था कि निजात का काम मुकम्मल हो गया और शैतान का इख्तियार मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। लेकिन ये एक ऐसी पुकार थी जिसने ऐलान किया कि गुनाह की कीमत अदा हो चुकी है और अब खुद मौत खुदा के कदमों में मसलूब हो चुकी थी। अजीजों, ये एक फतह की पुकार थी। ये एक फतह थी गुनाह पर, मौत पर और खुदा से अबदी जुदाई पर। गुड फ्राइडे की फतह ये है कि मसीह ने खुद मौत के घर में दाखिल होकर मौत की चाबियां छीन ली। अजीजों, ये एक ऐसी जंग थी जहां मसलूब होने वाला ही असल में फतह पाने वाला था। बाइबल बयान करती है कि जैसे ही मसीह ने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक मुकम्मल तौर पर फट चुका था। ये इस बात का सबूत था कि अब इंसान और खुदा के दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। अब इंसानी काहिन की जरूरत नहीं थी हमें, बल्कि हमारा आला सरदार काहिन खुद रास्ता बन चुका है। अजीजों, अगर आप मायूस हैं तो याद रखें कि जुम्मे की तारीख ही के बाद इतवार का उजाला लाजमी है। अगर आप गुनाह के बोझ के तले दबे हुए हैं तो याद रखें कि कलवरी से बहने वाला लहू आज भी पाक रखने की कुदरत रखता है। बगैर जुम्मे के दुख के इतवार का दिन आना मुमकिन न था। गुड फ्राइडे सानहा था जो कि मेरे लिए और आपके लिए एक जरूरी था। इतवार की सुबह मुमकिन न थी बगैर जुम्मे के दुख के। अजीजों, अगर आप आज यहाँ से जाएं तो गमज़दा दिल के साथ नहीं बल्कि शुक्रगुजारी रूह के साथ जाएं कि उस पाक परवरदिगार ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, हमारे गुनाह बख्श दिए गए, हमें माफ कर दिया गया, हमारा कर्ज अदा कर दिया गया। मंदिर जो सरेआम हुआ उसने कहा तमाम हुआ, मंदिर जो सरेआम हुआ उसने कहा तमाम हुआ, उसके लहू की बूंदों से जीवन मेरे नाम हुआ। मंदिर जो सरेआम हुआ उसने कहा तमाम हुआ।